हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मात्र 100 रुपये में होने वाला बिजनेस, जो आप घर बैठे करके आसानी से पैसे कमा सकती हैं। इस बिजनेस को मैंने खुद 7 दिन पहले करके देखा है। जब मुझे इसमें फ़ायदा हुआ तभी मैंने आपको बताया है। और 100 रुपये से कम ही लगेंगे। 100 रुपये तो मैंने आपको बहुत बताए हैं। और यकीन मानिए, अगर मन से करेंगी आप, अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से करेंगी, तो यकीन मानिए 100 रुपये में ये होने वाला बिजनेस आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का कमा के देगा। जितनी आप इस पे अपना टाइम देंगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में पड़ी रहती हैं और हमें कदर नहीं होती है। मतलब समझ लो, हमें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि हमारे घर में कोई फ़ायदे की, कोई काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, कि ये जो मैं आपको 100 रुपये की लागत बता रही हूँ, इससे भी कम लगेंगे आपके पैसे। ना ही आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको दुकान की ज़रूरत है, ना ही फालतू के सामान की ज़रूरत है, और ना ही किसी तरीके के और झंझट की। आपके घर बैठे का काम है, एक कोने का काम है। सच बताऊं, जब मैंने ये काम शुरू किया था, मतलब मैं सच बताऊं, तब से मेरा दिल खुश हो गया था। कि अब पहले तो मुझे ये लगता था कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, घर से बाहर जाने चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड काम नहीं करने देते, ये वो सो बहुत सारी टेंशनें थी। देखिए फ्रेंड, अभी करनी है मुझे यहाँ पे सिलाई। मैं अपना सामान दिखा रही हूँ आपको। दोनों बच्चे चले गए हैं मेरे स्कूल। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं जल्दी से फुर्सत हो गई हूँ अपने काम करके, ताकि बच्चों के आने से पहले मैं कुछ ना कुछ सिलाई कर लूँ। क्योंकि देखिए, बच्चे आ जाते हैं तो मोबाइल ले लेते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फिर मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाता है। फिर दोनों बच्चे बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको भी तो देखना पड़ता है, उनका भी करना पड़ता है, तो फिर सिलाई नहीं निकल पाती है। तो ये ब्लाउज़ मैंने कल काटा था, कटा ही रखा है, सिल नहीं पाई हूँ। दूसरा काम करने लगी थी तो वो किया है मैंने। देखो, बहुत सारे काम होते हैं घर में। जो भी बहनें मेरे जैसी हैं, जिनको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, जैसे कि देखो, अभी मैं बीमार थी, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। एक दिन बस कपड़े नहीं धुले थे मैंने, मोटे मोटे जो जीन्स जीन्स के होते हैं, बस। तो दूसरे दिन डबल काम हो गया था कपड़े धुलने का। बाकी हर काम भले थोड़ा लेट हो जाए, बीमार रहूं चाहे कुछ रहूं, लेट हो जाए भले हो जाए, पर काम करने पड़ते हैं। तो जो भी बहनें मेरे जैसी हैं, जिन्हें अपने काम खुद करने पड़ते हैं, वही जानती हैं कि घर कैसे संभलता है। लेकिन फिर भी मैं अर्निंग के भी हमेशा सोच बना के रखती हूँ कि मुझे कमाना भी है। तो इस तरह की सोच बना के रखनी होती है। जो भी मेरी बहनें मुझे देखती हैं, आप सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके इतने प्यारे कमेंटों से ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज़ मैंने दे तो दिया है, लेकिन इसकी एक क्लिप बनी रखी थी, सोचा आप सबको दिखा दूँ। ये जॉर्जेट फैब्रिक था। सच में इतना सुंदर ब्लाउज़ बना है। अपने लिए मैं पता नहीं क्यों अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं बना पाती हूँ। जब दूसरों के बनाती हूँ तो उससे पैसे मिलते हैं, मन खुशी खुशी काम करता है। जब अपनी बारी आती है तो ऐसा काम ही नहीं हो पाता है। अब देखो, मैंने अभी इसमें प्रेस भी नहीं किया है। कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, कितना प्यारा ब्लाउज़ बना है, डोरी भी लगाई है और बहुत ही अच्छा बना है। ये 2 डक्स का ब्लाउज़ बना है। इसको डक्स बोलते हैं, टक्स बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे नहीं आता समझ। फ्रेंड देखो, अगर इस तरह का शेप आ रहा है आपके ब्लाउज़ में, बाजू और कमर के बीच में, तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट है, फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये ब्लाउज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसका थोड़ा सा कपड़ा बचा है, वो भी मैं कस्टमर को दे दूँगी, मेरे काम का नहीं है। और फ्रेंड, मैं चूड़ियाँ नहीं पहनी हूँ। एक कंगन मेरा टूट गया है, एक रखा है, तो उसकी चूड़ी टूट गई है, वो लग रहा है। तो 1-2 लोगों ने मुझे टोक दिया है कि चूड़ी क्यों नहीं पहनी हो। तो अभी मैं चूड़ी ढूंढ रही हूँ। काली वाली बस चूड़ी बची हैं और वो लाल वाली टूट गई हैं। तो सिर्फ काली, और पहनने में अच्छा नहीं लगता, मतलब सिंगल कलर नहीं हम पहन सकते। मतलब इस टाइप का मैरिड लोगों के लिए रूल होता है कि सिंगल काला नहीं पहन सकते, चाहे साड़ी हो, चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे बिंदी हो, चाहे चूड़ी हो। मतलब मिक्स होना चाहिए उसके साथ कोई ना कोई। तो इसीलिए चूड़ियाँ तो रखी हैं मेरे पास काली, पर मैं सिर्फ काली चूड़ी नहीं पहन सकती थी। तो अभी मैंने एक चूड़ी पीली रखी थी, 2 लाल रखी थी, ऐसे करके मिक्स करके मैंने पहन ली हैं। पर आज बुधवार है, आज मैं ले आऊँगी, यहाँ पे बाज़ार लगता है, शाम को जाऊँगी तो चूड़ियाँ ले आऊँगी अपने लिए। फ्रेंड, मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों चूड़ी मेरे यहाँ से बहुत टूटती हैं। कपड़े धुलने में टूटती ही टूटती है मेरी चूड़ी, इसीलिए मैं कम ही पहनती हूँ। तो देखो, वहाँ थी शहर में, जम्मू में, तो कोई चूड़ी बिछिया ये सब देखता ही नहीं। वहाँ तो फ्रेंड सच में, कितने भी अमीर हो, कैसे भी गरीब हो, कोई भी हो, कोई बिछिया नहीं पहनता, कोई भी नहीं पहनता। जब शादी होती है, फंक्शन होते हैं, तो लोग बिछिया पहन लेते हैं। वहाँ तो कोई बिछिया भी नहीं पहनता। चूड़ी और ये सब तो छोड़ो, सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगाते हैं बस। पर हमारे गांव में बिछिया ना पहनो तो प्रॉब्लम, पायल ना पहनो तो प्रॉब्लम, गले में कुछ ना हो तो प्रॉब्लम, हाथों में कुछ ना हो तो प्रॉब्लम। तो मेरे हाथों में चूड़ी नहीं थी, तो मैं नल पे गई पानी लेने, मुझे टोक दिया कि बेटा चूड़ी क्यों नहीं पहनी, क्या हो गया।
तो मैंने कहा अरे मैं सिलाई कर रही थी तो मशीन में टकरा रही थी। बस ऐसा बहाना लगाया, घर आई और चूड़ियाँ ढूंढने लगी। पहन ली मैंने 3-3 चूड़ियाँ। शाम को मैं ख़रीद लाऊंगी लाल और हरी, फिर पहना करूँगी। खाली हाथ तो सच बताऊँ 4 लोगों के बीच में अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं सच बताऊँ काली चीज़ें भी कभी नहीं पहनती, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, और आसपास के लोग भी टोकते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। फ़ैशन अपनी जगह और 4 लोगों का देखना और उनकी बातें अपनी जगह। रहना तो सबके बीच में ही होता है। तो मेरे हस्बैंड को भी काली चीज़ें पहनना मेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ। मैंने एक बार बहुत सुंदर साड़ी मंगवाई थी मीशो से, बस वो काली थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मत पहनो, तो मैंने रिटर्न कर दी थी। तो फ्रेंड ये तो हो गई मेरी घर की बात। अभी मैं आपको अर्निंग के टॉपिक पे ले जाऊंगी। बहुत सिंपल और साधारण है। आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं जब तक मैं चैनल नहीं बनाई थी ना, बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि हस्बैंड अपनी जगह जाते, बच्चे अपनी जगह जाते, बचती हूँ मैं अकेली। तो जब से मैंने वीडियो बनाई है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी फैमिली मिल गई है जो भले मेरे साथ नहीं है पर मेरा सब हाल सुनती हैं, देखती हैं और मुझे कमेंट करके सलाह भी देती हैं, मेरा साथ भी देती हैं। इसीलिए मैं हर बात आप लोगों के साथ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब देखो ये ऑनलाइन चल रही है अपनी बात, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बता सकते हैं और मैं नहीं बताती हूँ। पर बहुत सारी चीज़ें बता के मेरा मन हल्का हो जाता है, मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दवाई उसकी हो गई है, बॉटल वगैरह मुझे लग गई थी, आराम मिला है, अभी भी मेरी दवाई चल रही है। देखो फ्रेंड हर चीज़ नुस्खे से ठीक नहीं होती है, आप जानते हो आजकल खान पीन में मिलावट है। अब नहीं करते नुस्खे वगैरह काम, 1 हफ्ते नुस्खे ट्राई करो जब तक और हालत ख़राब होती है, तो इससे अच्छा दवाई ही करवा लो। नुस्खे मैं भी ट्राई करती हूँ। एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि हमने आपको बताया है तो आपने वो यूज़ नहीं किया है। हम सब कुछ यूज़ पहले नुस्खे ही करते हैं, लेकिन जैसे अपने खान पान की आजकल की लाइफ है, धनिया तेल मसाला दूध हर चीज़ में मिलावट है, तो नुस्खे काम नहीं करते। पहले तो सच बताऊं लोग नीम की पत्तियां खा लेते थे तो बुखार चला जाता था, लेकिन हर चीज़ शुद्ध थी पहले, मिलावट कुछ नहीं था। आजकल हम सच बताएं अमृत भी पी लें तो मुझे लगता है उसमें भी मिलावट आएगी, शरीर बीमार हो जाएगा। इस टाइप का इस ज़माने का जीवन है। सच बताऊं मिलावट की वजह से अपन बीमार हैं सब, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम तो सर्दी गर्मी आती जाती रहती है। दूध खाओ तो नुकसान करता है, घी खाओ तो नुकसान करता है, क्योंकि उसमें मिलावट है। घी दूध नुकसान नहीं कर रहा है, सब्जियां नुकसान नहीं कर रही हैं, उसमें जो मिलावट है वो नुकसान कर रही है, उससे हम बीमार हो रहे हैं, चाहे आप हो मैं हूँ या कोई भी हो। तो इस टाइप का चल रहा है सारा सिस्टम। तो बॉटल चढ़ गई है, दवाई हो गई है मेरी, 1 बॉटल और लगनी है। तो अभी थोड़े बच्चे 4-5 दिन स्कूल चले जाएं, कोई छुट्टी पड़ेगी बच्चों की तो फिर मैं बॉटल लगवाने जाऊंगी। 1 बॉटल, कुछ इंजेक्शन बाकी हैं। तो फ्रेंड इस टाइप से मैनेज कर रही हूँ। अब देखो चाहे बीमार रहो चाहे कुछ भी करो, घर का काम तो है ही जो करना ही पड़ता है, प्लस थोड़ी बहुत सिलाई रखी रहती है वो भी मैं करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ कि 2-4 पैसे आते रहें, कस्टमर बने रहें। यूट्यूब का काम छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर 2 दिन वीडियो ना डालो तो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, सारी मेहनत नीचे की तरफ जाने लगती है, मतलब गिरने लगता है जो चैनल का इम्प्रेशन है। इसीलिए हर काम बराबर लेके चलना पड़ता है। पर ये है कि हर चीज़ में फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है। मेहनत रंग लाई मेरी, सच बताऊं आप सबके प्यार सपोर्ट से मैंने जीवन में वो पाया है। भले मेहनत बहुत की है, भले किसी ने साथ नहीं दिया मेरे इस सफ़र में, पर मुझे बहुत हिम्मत मिली है आप सबके साथ से, बहुत आगे बढ़ी हूँ मैं जीवन में। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धीरे धीरे आप सबके देखते देखते मेरी कंडीशन ज़ीरो से, जो मेरी हैंड मशीन थी वहाँ से मैं उठी थी और आज यहाँ पहुँच गई हूँ। धीरे धीरे एक दिन आपको सब कुछ बदल के दिखाऊंगी अपने जीवन का, अपने दम पर। बस आप लोग बने रहिएगा, हमेशा देखते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा, मुझे गाइड और मोटिवेट भी करते रहिए। आप सबके मोटिवेशन की और साथ की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। जैसे हमेशा थी वैसे आज है, वैसे ही हमेशा रहेगी। वैसे तो बहुत अकेली हूँ, लेकिन आप सबका साथ मुझे सच बताऊँ बहुत हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच। और मेरे 17,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना सपोर्ट करते हो, इतना साथ देते हो, तभी तो मैं यहाँ तक चल पा रही हूँ। तो मेहनत तो रंग लाती है, लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये तो हो गई अपनी लाइफ की बातें। अब चलिए आपको बताती हूँ कि आप 100 रुपये में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं तो सच बताऊँ मैंने तो 100 रुपये भी नहीं लगाए, 5 रुपये में कर दिया था। तो ये जो 100 रुपये का बिजनेस है मैं आपको बता देती हूँ 100 रुपये में क्या क्या आएगा। इस बात को हल्के में ले लेंगी तो यकीन मानिए आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब मैंने इस काम को सीरियस लिया तभी आज मैं कमा पाई। इसी काम को करके मैंने हज़ारों कमाए हैं। आज मेरे हस्बैंड मार्च से काम नहीं कर रहे हैं,
हम मार्च में आए थे यहाँ और उन्होंने जब से 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते काम किया है और कितना खर्च हुआ है मेरे बच्चों का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हुआ है और रोज़ के कितने खर्चे होते हैं आपको पता ही है, मेरी दवाई वगैरह जाने कितनी सारी चीज़ें, बच्चों की ड्रेस सब कुछ। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो जितना मैं खर्च कर रही हूँ ये सब मैंने इसी बिजनेस से कमाए हैं, जिसको मैं आपको बता रही ना कि 100 रुपये लागत होगी, इसी बिजनेस को करके कमाया है मैंने। तो हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो 100 रुपये में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले 100 रुपये में आप 4-5 धागा खरीद लो। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो कैंची होगी, अगर कैंची नहीं है, कैंची तो होगी ही होगी, इंची टेप ले लो। और अगर आप ब्लाउज़ बनते हैं आपके यहाँ तो 1-2 अस्तर ले लो। पहले तो आप धागे से शुरू कर लो। धागा देखो, मैं आपको सच बताऊँ, जो मैं आपको 100 रुपये बता रही हूँ इसमें तो 100 रुपये की भी लागत नहीं है, क्योंकि अगर मशीन घर में है आपके तो मशीन के साथ इंची टेप, मार्कर, धागा और पेंचकस ये सब चीज़ें मिलती हैं जो मुझे मिली थी और मेरे पास आज भी हैं वो सब चीज़ें। और जब जहाँ मशीन है कैंची तो होती ही होती है। तो मशीन को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं कि क्या करना है, हमें सिलाई तो आती नहीं है, रख ही रहने दो, ढक कर रख देते हैं, डस्ट चढ़ते रहता है। पर आपने इसका सही यूज़ कभी किया नहीं। मैं सच बताऊं, इसी मशीन से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। न जाने कितने पैसे कमाए हैं मैंने सिलाई करके और कितने जोड़े हैं और कितने खर्च कर दिए। यूट्यूब की अर्निंग का सिस्टम मेरा अलग रहता है, वो उसकी मैं टोटल सेविंग करती हूँ, वो मेरा अलग अकाउंट में रहता है। और जो सिलाई की सेविंग है वो मेरी अलग रहती है, जो खर्च होती रहती है कहीं ना कहीं। और मैं जो आपको बता रही हूँ कि 100 रुपये में बिजनेस कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा मुझे, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी। वैसे तो ये काम मेरा चलता है। आपको अगर सिलाई करनी है, आपके पास मशीन है जो नॉर्मल इंडिया में हर घर में होती है, चाहे छोटी मशीन हो चाहे बड़ी। देखो मेरी तो हैंड मशीन थी, आज हो गई ये बड़ी मशीन, मेरी हैंड मशीन ही थी। मशीन के साथ इंची टेप, मार्कर, काफ़ी सारी चीज़ें और मशीन का तेल, ये सब मुझे मिला था। तो मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया, 5 रुपये का धागा ही मैंने लगाया था और समझ लो मैंने अपना बिजनेस किया। तो तब जब मैंने 1 हफ़्ते काम किया, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये रोज़ आते थे इस काम को करके, सिलाई को करके घर बैठे, वो भी हैंड मशीन से। तब जाके उसी काम को करके 7 दिन में मैंने इतने पैसे कमाए। सोचो कि जब हम अल्टर करते हैं, एक 5 रुपये के धागा में कई सारे कपड़े कर देते हैं। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है। फ्रेंड सच बताऊं, सिलाई एक ऐसा काम है जिसमें आप ज़ीरो लागत में न जाने कितने पैसे कमा सकते हो। अब देखिए, आपके पास एक कस्टमर आएगा जो आपसे ब्लाउज़ बनवाएगा, तो उसमें आपको एक अस्तर लगाना है जो 15 रुपये का आएगा, एक धागा लगाना जो 5 रुपये का आएगा। 20 रुपये की लागत में मेरे पास अभी देखो अस्तर वाले की 150 सिलाई है। तो मैंने 20 रुपये लगाए लागत के, और जो मेरी मेहनत है, जैसे मुझे मोबाइल देखना है बैठ के या कहीं बातें करनी है, उस समय को मैंने अपनी जो घर में रखी है मशीन, उसी पे काम करके पैसे कमा लिए। तो अगर मैं रोज़ इतना करूँगी तो कितना फ़ायदा होगा, महीने का टोटल लगा लीजिए आप। तो इस तरीके से काम को करना होता है। अगर आप रोज़ की कमाई देखेंगे तो आपको ज़ीरो ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप मंथली का जोड़ेंगे पूरा अपने कमाई का, तो आपको बड़ा अमाउंट नज़र आएगा। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि हर घर में मशीन होती है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दूसरे को देखते हैं कि वो सिलाई कर रहा तो अच्छा लगता है, लेकिन वही काम हम खुद नहीं करते। तो आप 100 रुपये लगाओ, इंची टेप ले लो, मार्कर ले लो, धागा ले लो, अस्तर ले लो, जो बहुत ज़रूरी हो वही लो। ज़रूरी नहीं है सबसे पहले अस्तर का ही काम पड़े, सूट भी बन सकता है, सलवार भी बन सकती है, जैसा काम आए। मान लो अस्तर का काम आ गया तो 15 रुपये का अस्तर आएगा, 5 का धागा। इस तरीके से अपने बिजनेस को, सिलाई वाले काम को शुरू कर सकते हो। सच बताऊं, इस काम को करके जब मुझे पहली बार 20-30 रुपये मिले थे तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि देखो घर में पड़ा 5 रुपये का, तो मैंने धागा लगाया, वो भी पूरा नहीं लगा, और मैंने पैसे कमा लिए। उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा करूंगी, क्योंकि घर बैठे पैसे आने हैं, कुछ लागत है ही नहीं है। जितना मैं लगा रही हूँ उस काम को करके उसी से मुझे कमा लेना है। तो मैंने तो कुछ नहीं लगाया, सिर्फ अपना समय लगाया है ना। तो इस तरीके से आप इस सिलाई के बिजनेस को कर सकते हो, हज़ारों रुपए कमा सकते हो और कुछ पैसे लगा सकते हो। तो आप घर बैठे अपनी मशीन से अपने घर में कमरे में आराम से काम कर सकते हो। जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। देखिए, जिस काम से मैंने इतने पैसे कमाए हैं वही मैंने आपको बताया है, ना लागत का बताया, ना नुकसान का बताया, ना घर से बाहर जाने का बताया। आशा करती हूँ आपको ये काम, ये बात समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना।
और ना आई हो तो कोई बात नहीं, अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ। जो मैंने किया है, जिस काम को करके मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ, आज इतनी हिम्मत मेरे पास आई है, आज मैं इतना बोल पा रही हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना।